एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉल 2000 रुपीज़। मीना जो है बैंक गई है 2000 रुपीज़ निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। उसने कैशियर से क्या बोला, मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ के नोट्स ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव। देखो इसका मतलब क्या है, अगर हम कहते हैं कि मुझे 50 रुपीज़ के 5 नोट चाहिए तो हमारे पास टोटल कितना अमाउंट आ जाएगा 250। अगर मैं वैसे ही बोलूँ मुझे 100 रुपीज़ के चाहिए हैं 10 नोट्स तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1000 रुपीज़। तो मतलब क्या है, जितने रुपीज़ हमें चाहिए हैं और कितने नंबर ऑफ़ नोट्स हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाता है। तो वही हम करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपीज़ से कितने नोट्स और 50 रुपीज़ से कितने नोट्स, हमें यही फाइंड करना है। तो हम लिख लेंगे लेट टोटल रुपीज़ 100 नोट्स बी एक्स। हमने क्या बोला, 100 रुपीज़ के एक्स नोट्स हमने लिए और हमने वैसे 50 नोट्स के लिए भी हम अज्यूम कर लेते हैं। 50 नोट्स हमारे कितने हैं, 50 रुपीज़ के नोट्स हमारे सपोज़ वाई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, उसने सबसे पहले तो आस्क किया क्या कि मुझे मीना विथड्रॉल 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि उसने 100 रुपीज़ के कितने नोट्स लिए हैं, एक्स नोट लिए, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 100 इंटू एक्स। और उसने 50 रुपीज़ के, हमें नहीं पता कितने, तो हमने क्या अज्यूम किया 50 रुपीज़ के वो वाई नोट ले रही, तो हमने क्या लिख दिया 15 वाई। और टोटल जब वो 100 रुपीज़ के एक्स नोट लेगी और 50 रुपीज़ के वाई नोट लेगी तो उसके पास टोटल 2000 रुपीज़ आ जाएंगे, तो हमारे 2000 के इक्वल हो जाएगा। हमने क्या किया, 100 रुपीज़ के हमें कुछ नोट्स लेने हैं और 50 रुपीज़ के हमें कुछ नोट्स लेना है, पर हमें पता नहीं कितने हमें लें, तो हमने एक्स और वाई एज्यूम कर लिया। तो हमने पर 100 रुपीज़ और यहाँ पे हमने लिखा 50 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ की मुझे एक्स नोट चाहिए और 50 रुपीज़ के वाई नोट्स चाहिए। अगर मैं दोनों का ऐड कर दूँगी तो हमें 2000 रुपीज़ हम विथड्रॉ कर लेंगे। अब आगे क्या बोला, लेकिन मीना को गॉट सिर्फ 25 नोट्स ही, मतलब उसे 100 रुपीज़ के एक्स नोट और 50 रुपीज़ के वाई नोट्स जो मिले वो सिर्फ 25 मिले। तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन सपोज 1 बन गई। अब इक्वेशन 2 हम क्या मान सकते हैं कि x और y, ये x और y जो नोट्स मिले उसे कितने मिले, टोटल 25 ही मिले, तो इससे हमने इक्वेशन 2 अज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले बहुत बड़ा इसको हमने क्या किया, 50 हमने इसमें से कॉमन निकाला, हमने 50 कॉमन निकाल लिया। 50 के टेबल में 100 2 टाइम्स में आता है, 50 2 ज़ा 100, तो हमने यहाँ पे 2x आ गया, प्लस 50 के टेबल में 50 ओवरऑल चला तो इससे y बच गया। यहाँ पे भी अगर हम 2000 में से 50 कॉमन निकालें तो क्या बच रहा है हमारे पास, 5 4 ज़ा 20, उससे 40 बच रहा है हमारे पास। तो ये 50 और ये 50 कट, तो हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे हम लिख लें आ गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, हमारे पास से निकल के आ चुका है। तो अब इसे इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेशन 3 अज्यूम कर लिया। अब इस इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, हम माइनस कर लेते हैं सिंपली, ये प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये भी प्लस है माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। 2x में से 1x आएगा तो हमारा -x निकल के आ रहा है, इक्वल्स टू 40 में से 25 चाहिए -15 निकल के आता है, तो ये माइनस माइनस कट, तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ चुकी है 15। अब जो भी x की वैल्यू आई है उसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या 2 में। तो हम सिंपली लिख लेते हैं, हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे, इक्वेशन 2 ज़्यादा सही है। हम लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, जहाँ पे भी x है वहाँ 15 पुट करेंगे तो हमने लिख दिया 15, y की वैल्यू हमें नहीं पता, हमने लिख दिया y इक्वल्स टू 25, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 25 प्लस 15, इधर कन्वर्ट हुआ तो -15, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या 25 में से 15 गया, ये हमारे पास आ गया 10। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब हम बैंक में गए तो हमने 100 रुपीज़ के एक्स नोट निकाले थे, मतलब हमने 100 रुपीज़ के कितने 15 नोट्स निकाले, आंसर है 100 रुपीज़ हमने 15 नोट्स निकाल लिए। और जो हमने ये लिखा है ना, ये 50 रुपीज़ के हमने कितने नोट्स निकाले वाई, तो मतलब वाई हमने कितने निकाले 10। अब देखो हम इसको चेक
चेक भी कर सकते हैं। हमें क्या बोला है 100 रुपीज़ के 15, तो हम क्या करेंगे 100 इंटू 15, मतलब यहाँ से हमारे 1500 रुपये हमने निकाल लिए। मतलब 50 नोट्स से हमें 50 रुपीज़ से हमने 10 नोट्स निकालने हैं, तो 50 इंटू 10, तो यहाँ से हमारे 500 रुपीज़ हो गए। और हम ऐड करेंगे तो 2000 रुपीज़ हो रहे हैं, हमें 2000 रुपीज़ तो विथड्रॉल करने थे। तो हमने क्या बोला 100 रुपीज़ के वहाँ से हमें कितने नोट मिले हैं, 15 नोट मिले हैं। और 50 रुपीज़ के हमें कितने नोट मिले हैं, 10 नोट्स मिले। तो ओवरऑल हमारा 2000 ये आ गया। ये सिर्फ हमें समझाने के लिए किया है, इसको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है।